कि अमन जी सीट शेयरिंग जाल एक प्रकार का नजर आता है। इंडिया गठबंधन पहले इस जाल में फंसता उलझता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक, बिहार में सीट शेयरिंग नामक जाल से बाहर निकल पाया। जब बीजेपी इस जाल की तरफ बढ़ी तो सहयोगी दलों में पशुपति पारस ने झटका दिया, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर फिर सहनी ने झटका दिया। क्या इस सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी को अभी और भी झटके बिहार या अन्य राज्य में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या जो गठबंधन है उसके अंदर जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं वो या तो उनका साथ छोड़ रहे हैं या फिर सीट देने को राज़ी नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, देखिए बीजेपी के लिए मसला इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उनके लोग नाराज़ तो होते हैं, उनके नेता नाराज़ तो होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने तमाम सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे। पशुपति पारस का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं कि तुरंत एक्शन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तब ये लगा कि वो अब एनडीए के साथ रहेंगे नहीं, वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन आज अगर आप हालत देखें तो एकदम उलट नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपने भतीजे चिराग पासवान को भी समर्थन देना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी वो तमाम सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो मेरे ख्याल से बीजेपी को भी बहुत सुखद लग रही होंगी, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि पशुपति पारस जो हैं वो शायद एक तरीके से अलग हो जाएंगे एनडीए कुनबे से। लेकिन अब वो कहते हैं कि बिहार के अंदर जो एनडीए कुनबा है वो 40 की 40 सीटें जीतेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें तमाम सारे ऐसे लोग थे जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ना चाहते थे। आपने देखा जयंत चौधरी का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उनको तुरंत सपा ने 7 सीटें भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो सपा से हटते हैं, यानी इंडिया गठबंधन से हटते हैं और बीजेपी के पास जाते हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी हामी भर देते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि पल्लवी पटेल भी जो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती हैं। तमाम ऐसे दल हैं जो रफ्ता रफ्ता अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है इंडिया गठबंधन या यूँ कहें कांग्रेस पार्टी की। और वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि जो रूठे हुए लोग होते हैं उनको भी मना लेती है। आपने तमाम एग्जाम्पल देखे कि ओपी राजभर जो है यूपी में अलग नाराज़ थे। इसके अलावा